हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे तो वर्ब्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज के क्लास में मेनली हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि कौन सा वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होता है और कौन सा वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव होता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वैसे वर्ब्स होते हैं द वर्ब्स which have objects। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स the verbs which don't have objects। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है। अब हम इस बात को कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसे समझने से पहले अब हमारे लिए समझना यह जरूरी हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, कुछ सेंटेंस की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। पहला ध्यान रखने हैं, प्रोनाउन होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो कोई नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। यह आपको पहला ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखने हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये व्हाट का रिप्लाई होता है। व्हाट का रिप्लाई, अगर किसी सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई लिखा हुआ है तो आपको यह समझ जाना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? ये जो व्हाट का रिप्लाई होता है ये मेनली जो होता है ये कोई थिंग्स होते हैं, थिंग्स होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट का पहचानने का तरीका क्या है? तो दूसरा ऑब्जेक्ट का पहचानने का जो तरीका है वो हमारा हुम का रिप्लाई होता है। हुम का रिप्लाई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हुम का रिप्लाई जो होता है वो मेनली कोई पर्सन्स होते हैं, कोई पर्सन्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स होते हैं। चलिए अब इस बात को हम लोग सेंटेंस की मदद से समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द मैन हेल्प्ड देम। इसमें ये जो द मैन लिखा हुआ है, ये द मैन जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द मैन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। हेल्प्ड ये वर्ब हो गया। अब देखिए, मैन ने हेल्प किया, किसका हेल्प किया? तो उन लोगों का हेल्प किया। यहां पे देखिए ये जो देम है ये हुम का रिप्लाई है। अगर ये हुम का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? तो देखिए ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब है ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द मैन लाफ्ड एट देम। यहां पे जो द मैन है ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लाफ जो है ये वर्ब है। एट जो है
ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये जो देम है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखिए होता क्या है कि जब हम वर्ब लिखते हैं, हम किसी वर्ब को लिखते हैं, तो वर्ब के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट आए, और ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए। फिर से सुन लीजिए इस बात को, अगर हम किसी वर्ब को लिखते हैं तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आए, क्लियर है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ना आए, कोई ऑब्जेक्ट ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब हमारा दो तरह का होता है। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगर कोई वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कभी भी अगर हम लोग प्रीपोजिशन लिखते हैं, अगर हम लोग कभी भी प्रीपोजिशन लिख दें तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उनका ऑब्जेक्ट हमें लिखना पड़ता है। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। तो ये जो एट प्रीपोजिशन था उनका ऑब्जेक्ट देम हो गया। इसका मतलब जो लास्ट वर्ब है उनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से, कुछ और सेंटेंस से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यू शुड ईट हेल्दी फूड, यहां पे देखिए ये जो यू है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। शुड ईट ये इस सेंटेंस का वर्ब है, ये वर्ब हो गया। यू शुड ईट आपको खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, देखिए व्हाट का रिप्लाई हुआ है, लिखा हुआ है हेल्दी फूड, ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो इस बार ये ऑब्जेक्ट जो है ये ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ईट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो ये जो ईट वर्ब है ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज ईट स्लोली। अब यहां पे देखिए ये जो यू है ये सब्जेक्ट है। शुड ऑलवेज ईट, शुड ऑलवेज ईट ये हमारा वर्ब है। यू शुड ऑलवेज ईट आपको हमेशा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है, कैसे खाना चाहिए ये लिखा हुआ है। ये हाउ का रिप्लाई है, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। ध्यान से यहां पे थोड़ा समझिएगा, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये हाउ का रिप्लाई है। और ये जो हाउ का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है। हाउ का रिप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका मतलब इस बार ईट वर्ब का यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पे हमारा ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए द मैन स्टॉप्ड, यहां पे जो द मैन लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। स्टॉप जो है ये हमारा वर्ब है। मैन ने रोक दिया, क्या रोक दिया, द कार। देखिए यहां पे व्हाट का रिप्लाई आ गया। अगर ये व्हाट का रिप्लाई आ गया तो ये व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो ये ऑब्जेक्ट ये स्टॉप वर्ब का है। अगर ये स्टॉप वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इस बार स्टॉप वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो स्टॉप वर्ब है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द मैन स्टॉप्ड, मैन रुक गया। यहां पे देखिए ये द मैन सब्जेक्ट है, स्टॉप जो है ये हमारा वर्ब है, नियर जो है ये प्रीपोजिशन है,
ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये जो द कार है ये ऑब्जेक्ट है। मतलब इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नियर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये नियर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर हमारा ये स्टॉप वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, तो हम इसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए थोड़ा और एग्जांपल से देखते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन दिस सीजन, यहां पे ये जो कॉटन लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, ग्रोज जो है, ये जो ग्रोज है ये इस सेंटेंस का वर्ब है। अब कह रहा है कॉटन उगते हैं, क्या उगते हैं नहीं लिखा हुआ है, कैसे उगते हैं ये लिखा हुआ है। ये जो वेल है ये हाउ का रिप्लाई है। अगर ये हाउ का रिप्लाई है तो ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। और जो एडवर्ब होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो इस बार ग्रो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ग्रो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस मैन ग्रोज कॉटन इन हिज फार्म्स। अब यहां पे देखिए ये जो दिस मैन है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ग्रोज जो है ये वर्ब है, मैन उगाता है, क्या उगाता है देखिए लिखा हुआ है कॉटन, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्रो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ग्रो वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? तो ये इसमें हमारा ग्रो जो है ये ग्रो है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और इसमें हमारा जो ग्रो वर्ब है वो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। चलिए, ही इज सेलिंग स्मार्टफोन्स। यहां पे देखिए ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, इज सेलिंग ये वर्ब है, वह बेच रहा है, वह बेच रहा है, ये वर्ब है। ये वर्ब है, वह बेच रहा है, क्या बेच रहा है स्मार्टफोन्स। ये देखिए व्हाट का रिप्लाई आ गया। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। यहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेलिंग वर्ब का, इज सेलिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मतलब यहां पे जो वर्ब लिखा गया है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। यहां पे ये जो दिस फोन है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज सेलिंग जो है ये वर्ब है, लाइक जो है ये प्रीपोजिशन है। वैसे तो लाइक वर्ब भी होता है लेकिन यहां पे प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। मतलब इस बार हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर सेलिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेलिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, तो ये था हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं दो सेंटेंस आप लोगों के लिए यहां पे रख रहा हूं। पहला सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है फ्लाई और दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब यूज हुआ है फ्लाई। अब आपको यह देखने हैं कि जो पहला सेंटेंस है इसमें जो फ्लाई वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। फिर आपको दूसरे वाले सेंटेंस भी देखने हैं और फिर यह बताना है कि इसमें जो फ्लाई वर्ब यूज हुआ है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये आपको लिखने हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा और ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ पाए। और वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह का अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।